सोचिए, क्या 100 साल से ज्यादा जीना मुमकिन है? सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि एक हेल्दी, एक्टिव जिंदगी जीना। लगता तो सपने जैसा है ना? पर यह हकीकत हो सकता है। आज हम चलेंगे जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा और जानेंगे वहां के लोगों के खानपान के वो राज जो उन्हें लंबी, सेहतमंद जिंदगी देते हैं। तो चलिए इस कमाल की जगह के राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां लंबी उम्र कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक परंपरा है। ये सवाल हम सबको कभी न कभी परेशान तो करता ही है कि आखिर कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा, वो भी इतने एक्टिव और हेल्दी कैसे जी लेते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जापान के ओकिनावा में लोगों के लिए ये कोई हैरानी की बात है ही नहीं। ये तो उनके जीने का तरीका है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां 80 साल के बुजुर्ग आपको खेतों में काम करते हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल फिट। यहाँ 100 साल की उम्र पार करना मतलब काफी आम बात है। तो सवाल उठता है कि भाई ये लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। देखिए, इसका राज ना किसी जादुई गोली या किसी फैंसी सप्लीमेंट में नहीं है। नहीं, ये छिपा है उनकी खाने की आदतों में, उनकी फूड विजडम में। आज हम उन्हीं सदियों पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड नियमों को अनलॉक करने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। ये सारी चीजें ना सीधे सीधे उस प्रक्रिया से जुड़ी हैं जो हर दिन, हर पल हमारे अपने शरीर के अंदर चल रही हैं। और वो प्रक्रिया जुड़ी है एक बहुत ही जरूरी सवाल से कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर पच रहा है या फिर सड़ रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी पूरी सेहत इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। क्या वो खाना हमें एनर्जी दे रहा है या अंदर ही अंदर हमें बीमार बना रहा है? तो खाने का सफर होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुंह में, जहाँ हमारी लार ही डाइजेशन शुरू कर देती है। फिर खाना जाता है पेट में, जो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह एसिड और एंजाइम से उसे और तोड़ता है। इसके बाद छोटी आंत सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की तैयारी करती है ना? सिंपल। अब देखिए, अगर ये पूरा सिस्टम ठीक से काम करे, मतलब डाइजेशन सही हो, तो शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी भरपूर रहती है। लेकिन अगर डाइजेशन गड़बड़ हो जाए तो वो खाना पेट में सड़ने लगता है और फिर शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, सांसों में बदबू और वो हर वक्त की थकान, लो एनर्जी। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? तो सवाल ये है कि हम इस डाइजेशन को परफेक्ट कैसे बनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 6 पावरफुल आदतों की जो सीधे ओकिनावा की समझ से आई हैं, और ये आदतें सच में जिंदगी बदल सकती हैं। तो आदत नंबर 1, अपना खाना अच्छी तरह चबाएं। हाँ, बस इतना ही। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना? हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। पता है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हर निवाले को, हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार। आइडिया ये है कि सॉलिड फूड मुंह में ही लिक्विड बन जाए। इससे होता क्या है, डाइजेशन का आधा काम तो मुंह में ही हो जाता है और हमारी पेट पर लोड एकदम आधा हो जाता है। आदत नंबर 2, 80% के नियम को फॉलो करें। ये ओकिनावा की फिलॉसफी का कोर है। मतलब कभी भी पेट को गले तक नहीं भरना है। जापानी में से कहते हैं हारा हाचिबू। इसको ऐसे समझिए, पेट को खाना पचाने के लिए, उसे मथने के लिए, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलाने के लिए थोड़ी खाली जगह चाहिए। अब अगर हम उसे पूरा भर देंगे तो वो ठीक से अपना काम कैसे करेगा? नतीजा, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और फिर वही भारीपन, वही बेचैनी। तीसरी आदत, और ये भी बहुत जरूरी है, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं और इसके पीछे सॉलिड साइंस है। बहुत सिंपल सी मिसाल है। सोचिए, हम रसना में अगर बहुत ज्यादा पानी मिला दें तो क्या होगा? वो फीका पड़ जाएगा ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे पेट के जो पावरफुल डाइजेस्टिव एसिड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी जठराग्नि बुझ सी जाती है। तो एक सिंपल सा नियम, खाने के कम से कम आधे घंटे बाद तक पानी पीने के लिए रुकिए, बस 30 मिनट। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम को अपना काम ठीक से करने का पूरा मौका मिल जाता है। आदत नंबर 4, फिजिकली एक्टिव रहिए। देखिए, डाइजेशन के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम कितना हिलडुल रहे हैं। बस बैठे रहने से ना हमारा पाचन भी सुस्त पड़ जाता है। हमारे पाचन तंत्र में एक लहर जैसी मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। यही मूवमेंट खाने को आगे बढ़ाती है।
अब जब हम चलते फिरते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये प्रोसेस तेज हो जाता है, खाना आसानी से आगे बढ़ता है और गैस ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। 5वीं आदत, फाइबर वाला खाना खाइए। फाइबर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड है। सच में फाइबर करता क्या है? ये खाने को आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है। एक तरह से ये हमारे सिस्टम की अंदर से सफाई करता है, एक झाड़ू की तरह। और ये मिलता कहाँ है? फलों में, सब्जियों में, साबुत अनाज में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, सिर्फ जूस मत पीजिए, पूरा फल खाइए। असली फाइबर तो फल में होता है, जूस में नहीं। और अब आते हैं हमारी छठी और आखिरी आदत पर, 1900 का नियम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये खाने के चुनाव को बहुत बहुत सिंपल बना देता है। नियम बहुत सिंपल है। वो चीज़ें खाइए जो साल 1900 से पहले भी मौजूद थीं, मतलब नेचुरल, पूरा भोजन। और उन चीज़ों से बचिए जो उसके बाद फैक्ट्रियों में बननी शुरू हुई, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड और एक्स्ट्रा चीनी। बस ये एक फ़िल्टर लगा लीजिए और आपकी आधी खाने की परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थीं वो 6 आदतें। अब चलिए इन सबको एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी भर की सेहत का रास्ता कैसे बन सकती हैं। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, इन 6 आदतों में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है? शायद हर निवाले को थोड़ा ज्यादा चबाना, या खाने के बाद बस 10 मिनट की वॉक। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है।